लड़के ने जैसे ही आदमी की कमर पर सुनहरी प्लेट देखी, उसे एहसास हुआ कि वे सांप पकड़ने वाले सेक्ट से हैं और यहाँ पुराने काले सांप को पकड़ने आए हैं। आदमी ने फिर से लड़के से सांप के बारे में पूछा, लेकिन लड़का चुप रहा, जिससे आदमी को संदेह हुआ कि वह शायद गूंगा है। लेकिन अचानक लड़का बोल पड़ता है कि उसने कभी पुराने काले सांप को नहीं देखा। वह आगे कुछ पूछ पाता। आदमी का साथी, जो काले कपड़ों में था, उसे सीनियर ब्रदर डिंग कहकर संबोधित करता है और कहता है कि लड़का किसी काम का नहीं है क्योंकि उसे कुछ भी पता नहीं है। अचानक पहाड़ी के ऊपर से शोर सुनाई देता है क्योंकि कई कौवे एक साथ आसमान में उड़ जाते हैं, जिससे उन दोनों आदमियों और लड़के का ध्यान खींचता है। आदमी इस हलचल से उलझन में है, इसलिए इसे जांचने का फैसला करते हैं। उनमें से एक अनुमान करता है कि यह पुराना काला सांप हो सकता है, जिससे लड़का मन ही मन प्रार्थना करता है कि सांप उनके कब्जे से बच निकले। हालांकि इससे पहले कि वे पहाड़ी पर चढ़ सकें, वे रुक जाते हैं क्योंकि उन्हें एक आवाज़ सुनाई देती है कि पुराने काले सांप ने नदी में किसी को खा लिया है। इसे सांप के नदी में होने का संकेत मानकर आदमी नदी की ओर दौड़ पड़ते हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह उनके हाथ से न निकल जाए। इस बीच लड़का हंसता है, यह सोचकर कि पुराना काला सांप उसकी दी हुई मछली खा रहा है, इसलिए वह नदी में हो ही नहीं सकता। पहाड़ी की चोटी पर जहां कौवे कांव कांव कर रहे थे, कई टूटे हुए अंडे बिखरे पड़े थे, जिनके बीच से काली भाग निकला था। वह पछताते हुए कहता है कि मूर्ख पक्षियों ने उसे कुछ अंडे तोड़ने पर मजबूर कर दिया और यहां तक कि उसके सिर पर चोंच भी मारी। उसने स्थिति पर विचार किया, यह याद करते हुए कि उसने सांप पकड़ने वाले सेक्ट द्वारा पकड़े जाने से कैसे मुश्किल से बच पाया था, जो अब उस पर नदी में लोगों को खाने का आरोप लगा रहे थे। वह लड़के के इस दावे से उलझन में था कि उसने उसे पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज कर दिया, यह निष्कर्ष निकालते हुए कि मानव व्यवहार उसके समझ से परे है। आखिरकार उसने यह समझा कि उसका प्राथमिक उद्देश्य अब सांप पकड़ने वालों से बचना है, जो अब उसका पीछा कर रहे थे। नदी के किनारे के पास काली ने तय किया कि उसे दूसरी तरफ पहाड़ों में भाग जाना चाहिए, यह सोचकर कि यह कम से कम कुछ महीनों के लिए एक सुरक्षित छिपने की जगह होगी। जब उसने नदी पार करना शुरू किया तो उसने ध्यान दिया कि सर्दी 3 महीने में आने वाली है और उसने अपने खाने की कमी पर अफसोस जताया, जो इस अवधि के दौरान उसकी कल्टीवेशन स्पीड को बाधित करेगी। तभी अचानक उसके सामने एक बड़ी आकृति उभरी, जो कि एक विशाल मछली थी, जिससे उसने उसकी पहचान पर सवाल उठाया। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी सोच पूरी कर पाता, उस विशाल मछली ने अपने मुंह को चौड़ा करते हुए उस पर हमला किया। काली ने अपनी बदकिस्मती को कोसा, क्योंकि उसने देखा कि विशाल मछली उसके बहुत ही पास आ चुकी थी। उसने तेजी से छलांग लगाई, यह सोचते हुए कि नदी में ऐसी जीव क्यों रहते हैं। फिर उसने अपना सिर पानी के नीचे डुबोकर उस जानवर की खोज की, तो उसे एहसास हुआ कि यह एक विशाल ईल थी, जो नदी के ऊपरी भाग से आई थी। इसकी सांप जैसी आकृति ने इस बात को स्पष्ट किया कि क्यों उसे नदी में गायब होने वाले लोगों के लिए दोषी ठहराया जा रहा था। काली ने यह भी देखा कि इल गंभीर रूप से घायल लग रही थी। संभवतः सांप पकड़ने वालों के साथ एक भयंकर टकराव का यह परिणाम था। वह समझ नहीं पा रहा था कि बिना किसी उकसावे के इल ने उस पर हमला क्यों किया, जबकि वह तो बस वहां से गुजरने की कोशिश कर रहा था। विशाल इल और काली ने एक दूसरे की आंखों में देखा और काली ने जल्दी से महसूस किया कि यह ईल भागने की कोशिश नहीं कर रहा है, बल्कि वह उसे खाकर अपनी ताकत वापस पाना चाहता है। काली मुस्कुराते हुए तय करता है कि वह ईल का सामना करेगा, यह सोचकर कि यह सर्दियों के लिए उसके भोजन का स्रोत हो सकता है। लेकिन वह जल्द ही अपनी सोच बदलता है, ईल की खतरनाक प्रकृति को स्वीकार करते हुए, खासकर जब उसने देखा कि वह सांप पकड़ने वालों से भी बच निकली थी। ईल का शिकार करना बहुत जोखिम भरा था, इसलिए उसने अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता दी। जैसे ही वह भागने की कोशिश करता है, विशाल ईल उसके पीछे से उस पर हमला करती है, उसे निगलने के इरादे से। काली ईल की दृढ़ता को नोट करता है और एक तेज चाल चलकर काली ईल के हमले से बच जाता है और किनारे की ओर तैरता है, जिससे विशाल ईल नदी किनारे से टकरा जाती है। फिर से भागने की कोशिश करते हुए काली ईल की जिद्दी प्रवृत्ति और अपनी बढ़ती थकान पर विचार करता है।
फिर दृढ़ निश्चय करते हुए काली अपनी सारी ताकत जुटाकर ईल के कमजोर पेट को तोड़ने का प्रयास करता है, इस उम्मीद में कि वह बच निकल सके। अपनी युद्ध मुद्रा में बदलते हुए काली पहले से कई गुना बड़ा हो जाता है। फिर वह अपनी पूंछ से ईल के पेट पर एक शक्तिशाली प्रहार करता है, जिससे ईल की दर्द भरी चीख निकलती है। उसने ईल के मांस का एक टुकड़ा काटा और उसकी चिपचिपी बनावट और अजीब गंध पर टिप्पणी करते हुए थूका। अचानक वह कहता है कि मुझे गर्म महसूस हो रहा है और आश्चर्य करता है कि नदी के नीचे आग कैसे हो सकती है। अपने आसपास का अवलोकन करते हुए वह देखता है कि पानी की बूंदों में आग लगी हुई है, जिससे वह आश्चर्यचकित हो जाता है कि यह घटना पानी के नीचे कैसे हो रही है। जैसे ही विशाल इल उस पर हमला करता है, काली सवाल करता है कि क्या वह किसी भ्रम का अनुभव कर रहा है। वह सोचता है कि शायद ईल का म्यूकस उसकी इंद्रियों को भ्रमित कर रहा है। ईल के और करीब आते ही काली को चेन फैन की शिक्षाएं याद आती हैं, जिन्होंने भ्रम के बारे में सिखाया था कि शांत रहना सबसे महत्वपूर्ण होता है। प्रतिक्रिया स्वरूप काली अपना शरीर समेटता है और अपनी सारी आध्यात्मिक ऊर्जा को एक बिंदु पर केंद्रित करना शुरू करता है। वह डीमन गॉड कॉल्ड्रन के मंत्र का पाठ शुरू करता है, आकाश और पृथ्वी को एक शतरंज की बिसात के रूप में और सभी जीवित प्राणियों को उसकी गोटियों के रूप में देखता है। फिर एक शक्तिशाली गर्जना के साथ वह भ्रम को टूटने का आदेश देता है और डीमन गॉड कॉल्ड्रन एक शानदार ड्रैगन में बदल जाता है, जिससे भ्रम टूटने लगता है, जिसे देखकर उसे अपने ऊपर गर्व महसूस होता है। जब वह यह महसूस करता है कि उसने भ्रम को तोड़ दिया है, लेकिन वह जल्दी से देखता है कि विशाल इल केवल कुछ इंच दूर है और उसे निगलने वाली है। निराशा के इस क्षण में काली अपनी आंखें बंद कर लेता है, यह स्वीकार करते हुए कि अब बचना असंभव है, और स्वाभाविक रूप से अपनी पूंछ से प्रहार करता है। लेकिन हैरानी की बात कि उसकी पूंछ, जो गोल्डन स्केल्स से ढकी है और लोहे से भी मजबूत है, ईल को बीच से काट देती है। अपनी आंखें खोलने पर काली ईल के शरीर को अपनी पूंछ से दो हिस्सों में कटा हुआ देखकर चौंक जाता है। वह अपनी पूंछ की ताकत पर विचार करता है और यह सोचता है कि अगर उसके गोल्डन स्केल और विकसित हो जाएं तो वह अजेय हो सकता है। हालांकि वह इस विचार को तुरंत त्याग देता है, अपने आप को यह समझाते हुए कि उसे सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि इस सफलता का श्रेय केवल भाग्य को जाता है। वह इसलिए सोच रहा था क्योंकि इल पहले से ही घायल थी, उसी जगह उसके स्केल टकराए। सावधानी बरतने के इरादे से वह पीछे हटने और पहाड़ों में छिपने का फैसला करता है, यह सोचकर कि अभी के लिए सतर्कता ही सबसे अच्छी रणनीति है। दृश्य अब पहाड़ के दूसरी ओर शिफ्ट होता है, जहां काली पहले ही इल के मांस को अलग और पैक कर चुका है। उसका अनुमान है कि यह भोजन उसे कुछ महीनों तक कल्टीवेशन के लिए पर्याप्त होगा, और डीमन कोर उसके पास होने के कारण उसे विश्वास है कि वह तीसरे स्पिरिचुअल स्टेज तक पहुंच सकता है। इसके अलावा वह ईल के शरीर में एक सुनहरी प्लेट खोजता है और अनुमान लगाता है कि शायद ईल का अंतिम भोजन नदी से कोई सांप पकड़ने वाला था। वह ईल के प्रति सम्मान में अपना सिर झुकाता है, यह मानते हुए कि ईल ने उसे अपने दुश्मनों से बचने में मदद की। वह यह भी कहता है कि उसे इसके लिए नफरत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसकी हरकतें प्राकृतिक क्रम के अनुसार थीं। वह ईल को आश्वासन देता है कि वह इसके मांस का हर हिस्सा इस्तेमाल करेगा, जिससे उसकी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी, साथ ही उसका डीमन कोर भी बेकार नहीं जाएगा। हालांकि जब वह इसे निगलने की कोशिश करता है तो उसे एहसास होता है कि यह निगलने के लिए बहुत बड़ा है। काली को एहसास होता है कि सांप पकड़ने वाले जल्द ही उसे पकड़ने आ रहे होंगे, इसलिए उसे भागना होगा। वह अपनी पूंछ से इल के मांस को बांधता है और डीमन कोर को अपने मुंह में पकड़ता है, यह सोचते हुए कि वह इसे पहाड़ों में बाद में रिफाइन कर लेगा। कुछ ही पल बाद सांप पकड़ने वाले घटनास्थल पर पहुंच जाते हैं, यह समझते हुए कि जो हुआ था उसका उन्हें अब सही से अंदाजा हो चुका है। पहले वे उलझन में थे कि पुराना काला सांप पानी में इतनी तेजी से कैसे भाग निकला। वे यह स्पष्ट करते हैं कि जिसने नदी में किसी पर हमला किया वह पानी का यह जीव था, न कि पुराना काला सांप। वास्तव में वह पुराना काला सांप ही था जिसने पानी के जीव से लड़ाई की और उसे हरा दिया। उनमें से एक सुझाव देता है कि वे पुराने काले सांप का पीछा करें, लेकिन दूसरा समझाता है कि सामने के पहाड़ आयरन बेयर का इलाका है,
जो एक शक्तिशाली जीव है जो थर्ड स्पिरिचुअल स्टेज के पीक पर है, इसलिए उन्हें इसे कम नहीं आंकना चाहिए। इसके अलावा पहाड़ विशाल और जंगल घना है, जिससे यह संभव है कि उन्हें पुराने काले सांप का महीनों तक पता न लगे और उन्हें भालू जैसे जीवों का सामना करना पड़े। दूसरा सांप पकड़ने वाला पूछता है कि क्या सीनियर ब्रदर डिंग ने सुना है कि हाल ही में पुराने काले सांप ने एक अल्केमिस्ट और उसके मानव पील को खा लिया, जो कई सालों से उसे कल्टीवेट कर रहे थे। इसका मतलब यह है कि उस मानव पील की मेडिसिनल प्रॉपर्टीज शायद अभी भी पुराने काले सांप के अंदर हैं, जो सीनियर ब्रदर डिंग के लिए एक दुर्लभ अवसर प्रस्तुत करती है, जो तीसरे ची रिफाइनमेंट स्टेज में कई सालों से अटके हुए हैं। हालांकि इससे पहले कि वह विस्तार से बता सके, सीनियर ब्रदर डिंग चेतावनी देते हैं कि अभी पहाड़ों में जाना उनके लिए बहुत जोखिम भरा होगा, क्योंकि उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। अंततः वे फैसला करते हैं कि वे तब तक इंतजार करेंगे जब तक पहाड़ बर्फ से ढक नहीं जाते, क्योंकि उस समय भालू, सांप और अन्य जीव शीत निद्रा यानी हाइबरनेशन में चले जाएंगे, जिससे उन्हें बहुत लाभ होगा। इस बीच काली ने एक गुफा खोजी थी जिसमें वह आराम का आनंद ले रहा है। वह इसे गर्म और सुखद बताता है, यह योजना बनाते हुए कि वह वहां कई महीनों तक शरण लेगा। उसने यहां तक कि अपना मांस गुफा के प्रवेश द्वार पर लटका दिया है, यह कहते हुए कि वह कुछ आराम करने के बाद अपनी कल्टीवेशन पर ध्यान केंद्रित करेगा।